नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में जल संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कई इलाकों में लोग एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं। आपको बताते चले कि टैंकरों से लोगों को पानी भरने में भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच जल संकट को लेकर दिल्ली की जल मंत्री और आप नेता आतिशी ने जंगपुरा स्थित भोगल इलाके में सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है। सत्याग्रह शुरू होने से पहले आतिशी और सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी राजघाट गए थे और जहां महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर उनकी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की गई और इसके बाद सुनीता केजरीवाल और अन्य आप के नेताओं के साथ आतिशी अनशन स्थल पर पहुंची। साथ ही बताया जा रहा है कि सुनीता अग्रवाल शाम 4 बजे तिहाड़ जेल जाएंगी। वहीं मामले पर भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसपे उन्होंने कहा कि पानी की कालाबाजारी, पानी की चोरी आपके मंत्री और विधायक करते हैं और ये उसको रोकने की बजाय सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहते हैं। आपको बताते चले, आगे उन्होंने यह भी कहा कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री और जल मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली को जितना पानी देना चाहिए हरियाणा उससे भी अधिक दे रहा है और इस पर आतिशी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, जहां तक यूनिटी की बात है वो तो इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हमने भी देखी कि दोनों दल अलग अलग धाराओं पर चल रहे हैं और ये हमें पहले से तय था कि भ्रष्टाचारी गठबंधन दिल्ली में टिकेगा नहीं, खत्म होना ही था। और पानी के जिस धरने की बात आप कर रही है वो नौटंकी आम आदमी पार्टी का चरित्र है। पानी की कालाबाजारी, पानी की चोरी आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्री करते हैं। ये उसको रोकने की बजाय सिर्फ सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। कल हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, उनके जल मंत्री ने आज सुबह भी पूरा स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली को हरियाणा जितना पानी देना चाहिए उससे अधिक दे रहा है। उस पर आतिशी का कोई जवाब नहीं आता। हिमाचल से पानी मांगने की इनकी कुव्वत नहीं है, लेकिन जानबूझकर राजनीति करना पानी के मामले पे, अगर ये चोरी और कालाबाजारी रोक ले तो दिल्ली में को पानी आराम से मिल सकता है। देखिए, जहां तक यूनिटी की बात है वो तो इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हमने भी देखी कि दोनों दल अलग अलग धाराओं पर चल रहे हैं और ये हमें पहले से तय था कि भ्रष्टाचारी। देखिए, लगातार जो है दिल्ली में बद से बदतर हालात हो रहे हैं और जिसपे लेकर जो है राजनीति भी आप सरगर्मियों पर है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां आपके नेताओं का अनशन शुरू कर दिया गया। आपको बताते चले कि आतिशी की ओर से पहले ही चेतावनी दी गई थी कि यदि हरियाणा सरकार की ओर से और केंद्र सरकार से की ओर से कोई भी फैसला जो है नहीं लिया जाता है या फिर पानी को नहीं छोड़ा जाता है तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगी। और आज उस अनशन की शुरुआत बीते 12 बजे से हो चुकी है। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान जो है तमाम आप पार्टी के नेता जो अनशन में शामिल है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी से सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी अनशन में शामिल है। आपको बताते चले कि इस बीच जो है दिल्ली में आज जो हालात बने हुए हैं, एक तरफ तो गर्मी और दूसरी तरफ पानी की किल्लत, और जिसकी वजह से लगातार दिल्ली की जनता दोहरी मार झेल रही है और जिसकी वजह से लगातार जो पानी की समस्या है वो राजधानी दिल्ली में बनी हुई है। वहीं आपको बताते चले हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए लोगों तक टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन टैंकर्स का जो सारणी है, समय सारणी जो है वो फिक्स नहीं है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। और सर, क्या स्थिति जो है वो आज दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से अब अनशन की शुरुआत कर दी गई है? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर वैसे ही आम जनता की परेशानियां बनी हुई है। एक तो गर्मी से राहत नहीं मिल रही थी और दूसरा पानी का संकट जो है इतना ज्यादा गहराता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो परेशान होती हुई नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो लगातार कहीं ना कहीं जल को लेकर यानी कि पानी को लेकर हरियाणा सरकार के ऊपर आरोप लगाती नजर आई। हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाती नजर आई। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी को लेकर जो आम जनता की परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर आज जिस तरीके से आतिशी के द्वारा अनशन के लिए कहीं ना कहीं प्रावधान इस्तेमाल किया गया, लगातार कहीं ना कहीं अनशन को लेकर अब दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर
ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि केंद्र सरकार जो है वो नहीं चाहती है दिल्ली की जनता को पानी मिले, मगर इसी को लेकर पहले भी आरटीसी की तरफ से पत्र लिखा गया था जो प्रधानमंत्री के लिए लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि हरियाणा सरकार को आदेश दे ताकि दिल्ली की जनता के लिए पानी जो है वो उपलब्ध हो सके। मगर अभी भी पानी को लेकर जो समस्या है दिल्ली की जनता की टच से मच बनी हुई है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अनशन पर आज आरटीसी बैठी है उससे कहीं ना कहीं कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी राजीव, अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो है दरवाजा खटखटाया गया था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी हरियाणा की ओर से जो है पानी देने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का इस पर भी यही कहना है कि आदेश तो दिए गए लेकिन उसकी भी अवहेलना हुई है। राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार के द्वारा जो पानी दिया जा रहा था उसको लेकर कहते सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, वहां से भी कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार और हिमाचल सरकार को भी कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे, मगर उसका आदेश का पालन भी हरियाणा सरकार ने बिल्कुल नहीं किया गया। यहाँ तक की बात करें हरियाणा सरकार के द्वारा ये जरूर कहा गया था कि उनके पास ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली सरकार को कितना पानी दिया जा रहा है। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की तरफ से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था उसको टालने की कोशिश की गई थी, मगर इसी को लेकर दिल्ली सरकार जो है बार बार हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख चुकी है, यहाँ तक कि अब प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा जा चुका है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो पानी का संकट बना हुआ है उसको लेकर विवाद जो है थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली की जनता जो है वो लगातार दिल्ली सरकार से गुहार कर रही है कि दिल्ली की जनता के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। टैंकरों की मदद से जरूर कोशिशें की जा रही है, मगर वो कोशिश भी पूरी तरीके से कारगर होती नजर नहीं आ रही है। और आज जिस तरीके से आरटीसी जो है वो पानी को लेकर जिस तरीके से अनशन पर बैठी हुई है, तब भी कहीं ना कहीं उम्मीद यही लग रही है कि शायद हरियाणा सरकार जब तक पानी नहीं देगा तब तक कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो बनी रहेंगी दिल्ली के अंदर। मगर यहाँ पर देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या वाकई में ही कोई आदेश जो है वो हरियाणा सरकार को दे सकती है या फिर अनशन का कोई असर जो है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के ऊपर पड़ सकता है, ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार जो है आम आदमी पार्टी की ओर से हरियाणा सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी की ओर से यह भी कहा गया था कि जो पाइपों की लाइन्स हैं, जो पाइपलाइंस हैं, उनको भी क्षतिग्रस्त करने का जो षड्यंत्र है वो केंद्र सरकार की ओर से यानी बीजेपी की ओर से जो है किया जा रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर बात करें पानी की पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने के लेकर, इस मामले को लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा बयान जो देखने को मिला। यहाँ पर बात करें हरियाणा सरकार के ऊपर भी आरोप लगाए गए, मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार जो है वो नहीं चाहती है दिल्ली की जनता के लिए पानी उपलब्ध हो, इसीलिए पाइपलाइनों को भी क्षतिग्रस्त करने की बात की गई है। दूसरा, यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली पुलिस से भी गुहार लगाई गई है ताकि पानी की पाइपलाइनों की सुरक्षा जो है वो की जा सके। मगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को भी एक आदेश दिया गया था कि टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या नहीं उठाया गया है, मगर अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई भी कदम उठता नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि जो टैंकर माफिया हैं उनके ऊपर भी नकेल कसने का आदेश जो है वो एससी की ओर से दिया गया था, वहीं आपको अगर बात की जाए तो टैंकर जो है वो कितने मुहैया करवाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की ओर से, क्योंकि हर दिन जो है तस्वीरें तो यही आती है कि लोगों को पानी नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा जरूर टैंकर माफियाओं के लेकर कदम उठाने की बात की गई है, मगर यहाँ पर कदम जो बिल्कुल नहीं उठ रहा है, मगर यहाँ पर विवाद जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार अभी भी ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि कितने टैंकर किस इलाके के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं और पानी की पूर्ति के लिए किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, ये अभी बिल्कुल देखने को मिल सकता है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, अगर दिल्ली सरकार कोशिश करती है तब कहीं ना कहीं इसको लेकर दिल्ली जनता के लिए पानी उपलब्ध हो सकता है। मगर आप कहीं ना कहीं आसमान से जो आग बरस रही है उसके लिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अगर आसमान से बारिश होती है तब कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को पानी के लिए दिक्कतों की जो सामना करना पड़ रहा है वो दूर हो सकती है। जी बिल्कुल राजीव, आखिरी सवाल, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी की ओर से अनशन किया जा रहा है तो उसको लेकर क्या लगता है कि अब हरियाणा सरकार की ओर से किसी तरीके का कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर कोई केंद्र सरकार की ओर से कोई फैसला लिया जाएगा या फिर कोई बड़ा बदलाव हो सकता है क्या? देखिए अनशन की बात करें या फिर जो दिल्ली सरकार के द्वारा हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से गुहार और आरोप दोनों ही लगाए जा रहे हैं, मगर उसके अंदर भी अभी तक कोई कदम उठता नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि इस अनशन का जो यानी कि आरटीसी के द्वारा जो अनशन किया जा रहा है उसके अंदर कोई रास्ता मिलता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऐसे अनशन का असर केंद्र सरकार के ऊपर पड़ता है
तब कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए पानी की आपूर्ति जो है वो की जा सकती है। मगर अगर अनशन का असर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार पर नहीं पड़ता है तो सोचिए जैसा मामला बना हुआ था वैसे ही आगे चलता रहेगा। जिससे साफ जाहिर है दिल्ली की जनता की परेशानियां इतनी आसानी से हल होने वाली नहीं है। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट को रद्द करने और मामले को सीबीआई को सौंपने को लेकर एक बार फिर से आपको बताते चले कि देश भर में जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने बड़े पैमाने पर इम्तिहान आयोजित करने की क्षमता पर सवाल उठाने लगे हैं। अब बताते चले आपको, तो वहीं दूसरी ओर विरोधी दलों ने मोदी सरकार पर हमला तेज करते हुए इसे व्यापम घोटाले से जोड़ते हुए सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को तेज कर दिया है। आपको बताते चले कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट में कथित अनियमितता पाए जाने के खिलाफ बृहस्पतिवार को विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया और कई छात्र समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ विपक्ष ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पेपर लीक होना व्यापम घोटाले के विस्तार है और इन परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि कांग्रेस की ओर से जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि एक तरफ जिस तरीके से यूजीसी की जो नेट की परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया जाता है, जो कि 18 जून को होनी थी, वहीं नीट को लेकर जो है बार बार जो है छात्रों की ओर से एक ही मांग की जा रही है कि री एग्जाम करवाया जाए। लेकिन नीट को लेकर जो है री एग्जाम पर किसी भी तरीके का कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दुनिया ने योग को स्वीकार किया है। आज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग का अभ्यास किया। योग को बड़ा मंच प्रदान करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वासुदेव कुटुंबकम का सार योग में निहित है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। समग्र विश्व को, मानवता को काफी कुछ दिया है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भारत ने सबसे बड़ा अगर कोई उपकार किया है, उपहार दिया है, तो योग को विश्व को देने का काम किया है। मन, शरीर और आत्मा तीनों के बीच में एकात्मता लाने का इससे बड़ा कोई विज्ञान अभी तक जानकारी में नहीं आया है। और मैं मानता हूं कि मन के अंदर जो अगाध शक्तियां पड़ी हैं, वो शक्तियों के महासागर में गोता लगाने का योग ही माध्यम है। अपने मन के अंदर पड़ी हुई शक्तियों को आत्मा के साथ जोड़कर विश्व कल्याण के रास्ते पर ले जाने का योग से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। आज के जमाने में प्रचलित कई सारे रोग का उपाय भी योग है और दवाइयों वगैरह का विश्व जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिनकी कल्पना की थी, उसको धरातल पर लाने का भी एकमात्र रास्ता योग है। पर ये अमूल्य उपहार हमारे ऋषि मुनियों ने जो समग्र विश्व के लिए संशोधित किया, कई हमारे इस जमाने के भी ऋषि मुनियों ने उसको प्रचारित किया, संवर्धित किया, संरक्षित किया और मोदी जी के इस प्रयास से पूरे विश्व की मानवता के लिए इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में योगाभ्यास किया। वहीं आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कश्मीर की धरती से मैं दुनिया भर के सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं। 10 साल पहले मैंने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। भारत के प्रस्ताव को 177 देशों ने समर्थन दिया था और जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को, कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी And today here we were, I was very happy to see so many diplomats, ambassadors, colleagues from the foreign ministry join us at the yoga session. It's really, I remember, 10 years ago when the idea came of moving a resolution in the UN. So we've come a long way, I think, in the last 10 years, and we can actually see how much wellness and happiness yoga. देखिए, भारत की जो क्षमता है केवल आर्थिक और सामाजिक क्षमता नहीं, लेकिन आध्यात्मिक क्षमता भी है। और उस आध्यात्मिक क्षमता की श्रेणी में योग एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये भारत की प्राचीनता, भारत की विशेषता को रेखांकित करती है और योग को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक नया उल्लेखनीय स्थान देना, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा है पिछले 10 सालों में। और हर वर्ष आज योग दिवस देश में नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में मनाया जाता है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र में 136 देश के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री जी के साथ योग दिवस मनाया था। और हमारे ये केवल भारत की क्षमता की का विषय नहीं है, लेकिन हमारे एक एक व्यक्ति के अंदर एक शालीनता आए, शरीर में तंदुरुस्ती आए, आत्मा में एक शांति आए। यही सबसे बड़ी विशेषता योग की है। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, चाहे आलोम विलोम हो, जो कहीं भी बैठकर, ऑफिस में भी बैठकर हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं, और या चाहे सूर्य नमस्कार हो,
50 सूर्य नमस्कार के आसन करोगे आप, तो जितना भी संघर्षपूर्ण एक्सरसाइज का फॉर्म हो, उससे ज्यादा संघर्षपूर्ण ये होता है। अद्भुत शांति और आनंद देने वाला योग स्वस्थ, सुखी और संपूर्ण जीवन जीने की कला और विज्ञान है। योग से केवल शरीर निरोग नहीं होता, मन भी प्रसन्न होता है, बुद्धि भी प्रखर होती है और आत्मा भी परमात्मा की ओर बढ़ती है। ये भारत की दुनिया को अद्भुत देन है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो योग को उन्हें संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और आग्रह केवल इतना कि केवल योग दिवस के दिन योग ना करें, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, रोज योग करें, क्योंकि योग करेंगे तो स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है, उन शक्तियों को जागृत करने का माध्यम भी है योग, ताकि हम इस जीवन में अपनी संपूर्ण क्षमता से अपने देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए भी काम कर सकें। तो आज देश भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।